वॉइस ऑफ अमेरिका की फेसबुक लाइव के साथ मैं हूं आसिम अली राना और इस वक्त हम इलेक्शन सिटी में मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, जहां पर नताइज के आने का सिलसिला जारी है। इस वक्त तक पाकिस्तान की कौमी असम्बली की 252 नशिस्तों के नताइज यहां पाकिस्तान में मौसूल हो चुके हैं। इसमें जो सबसे अहम बात है कि कौमी असम्बली की 16 नशिस्तें होती हैं बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान की 16 में से अब तक जो नशिस्तों के आए हैं सिर्फ 7 के जो हैं अब तक नताइज सामने आए हैं, जबकि 9 नशिस्तें बलूचिस्तान की अभी बाकी हैं। इनके बारे में हमारे इलेक्शन कमीशन के ज़राए से बात हुई तो उनका ये कहना था क्योंकि बलूचिस्तान में बहुत दूर दराज इलाके हैं, एक हल्का जो है वो बहुत बड़े एरिया पर मुहित होता है और तमाम पोलिंग स्टेशंस की जो नताइज हैं वो पहुंचने में कम्युनिकेशन ना होने की वजह से फॉर्म 45 जो है वहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ हाथ में लेकर, यानी कि तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स वो लेकर अपने पास साथ लेकर रिटर्निंग ऑफिसर्स तक पहुंचे हैं, जिसके बाद तमाम रिजल्ट्स कंपाइल होने हैं। कुछ पोलिंग स्टेशंस के नताइज जो थे बहुत ताख़ीर का शिकार थे, जिसकी वजह से अब तक इनके नताइज सामने नहीं आ सके। ये बलूचिस्तान असम्बली की 251 से लेकर 266 तक नशिस्तें हैं, जिसमें से अब तक सिर्फ जो है वो 7 नशिस्तों के नताइज सामने आ चुके हैं, जबकि 9 नशिस्तें अभी बाकी हैं जिनके नताइज आने हैं। इसी तरह अगर हम बाकी कौमी असम्बली की मजमूई तौर पर देखें तो इसमें भी जो बेशतर हल्के हैं वहाँ पर नताइज सामने आ चुके हैं। ये हल्का 85 और 88, ये यहाँ पर ये वो 2 हल्के हैं जिनके अभी तक नताइज सामने नहीं आए। इसी तरह हल्का NA 62 और NA 40, ये इनके भी नताइज अभी तक सामने नहीं आए। ये पंजाब की 4 नशिस्तें हैं जो खुशाब, नारोवाल की और इसी तरह जो है यहाँ पर सरगोदा के इलाके की हैं ये नशिस्तें, जहाँ के नताइज अब तक सामने नहीं आ सके। ये इन तमाम नशिस्तों के नताइज सामने ना आने की वजह जो है वो बताई जा रही मुख्तलिफ वजूहात हैं, लेकिन खुशाब का जो है बताया जा रहा है कि वहाँ पर RO के ऑफिस पर हमला हुआ था, जिसके बाद नताइज जो हैं वहाँ पर अभी तक मुकम्मल नहीं हो सके। ये बलूचिस्तान, बाकी जो अगर हम सूबाई असम्बलियों की बात करें तो इस वक्त जो सिंध के हैं वो यहाँ पर मुकम्मल हो चुके हैं, नताइज मुकम्मल हो चुके हैं। सिंध असम्बली की 130 नशिस्तें थी, जिनमें से पीपल्स पार्टी ने सिंध की 84 नशिस्तों पर जो है फतह समेट कर हुकूमत बासानी हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। इसके साथ साथ MQM ने 28 और आज़ाद उम्मीदवार जो थे वह यहाँ पर 14 नशिस्तें जीतने में कामयाब हुए हैं, जबकि जमात इस्लामी और GDA ने 2 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। सिंध के नताइज मुकम्मल हो चुके। इसके बाद अगर हम बात करें सूबा खैबर पख्तूनख्वा की तो यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में भी आज़ाद उम्मीदवारों ने 91 नशिस्तों पर जो है वो कामयाबी हासिल की है। नून लीग जो है वहाँ पर उसने 5, JUI ने 7, पीपल्स पार्टी ने 4, जमात इस्लामी 3, PTI पार्लियामेंटेरियन 2, ANP ने 1 नशिस्त जो है वो KPK असम्बली में जीती है। लेकिन यहाँ पर वाज़ेह तौर पर जो है आज़ाद उम्मीदवार, यानी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत रखने वाले उम्मीदवार हैं वो यहाँ पे हुकूमत बनाने जा रहे हैं। इसी तरह अब हम पंजाब की बात करें तो यहाँ पंजाब में सिर्फ 1 नशिस्त PP 28 जो है इसके नतीजा आना बाकी है। जो यहाँ पर बाकी 295 जो है वहाँ पर उनके नताइज जो हैं वो सामने आ चुके हैं, 295 के आ चुके हैं और 1 का जो जिसका नतीजा है वो बाकी है। इसकी यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम नून यहाँ पर अक्सरियती पार्टी रही, 130 नशिस्तें वो जीतने में कामयाब रहे। पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर से 10, काफ लीग ने 8 और इस्तेकाम पार्टी ने पंजाब असम्बली की 1 नशिस्त जीती है। तहरीक लब्बैक, मुस्लिम लीग ज़िया, इन दोनों ने भी यहाँ पर पंजाब असम्बली में 1-1 नशिस्त जीती हैं, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो वाज़ेह तौर पर जीतने की पोजीशन में है। बलूचिस्तान की जो है वो 48 नशिस्तों की असम्बली थी, जिसमें से 45 का नताइज आ चुके हैं और 3 के नताइज आना अभी बाकी हैं। JUI ने बलूचिस्तान की 9 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की, आज़ाद उम्मीदवार 6, पीपल्स पार्टी की 11, नून लीग ने बलूचिस्तान असम्बली में 9 पर फतह समेटी है, जबकि ANP की 2, BAP की 4, BNP की 1, जमात इस्लामी 1, BNP अवामी जो है वो 1, हक दो तहरीक की भी 1 नशिस्त पर कामयाबी हुई है। तो लिहाजा अब पाकिस्तान की असम्बली के तमाम असम्बलियों के नताइज बेशतर मुकम्मल हो चुके हैं। जो यहाँ पर कौमी असम्बली में आज़ाद अरकान हैं उन्होंने अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर ली है, 100 उनकी नशिस्तें मुकम्मल हो चुकी हैं और अब जो है वहाँ पर हुकूमत साजी का जो है वो अमल जारी है। ये तमाम तर सूरत हाल है इलेक्शन की, जिसमें अब बहुत ज़्यादातर सूरत हाल वाज़ेह हो चुकी है कि कौन कौन सी जमात जो है वो यहाँ पर असम्बली में हुकूमतें बनाने जा रही है। कौमी असम्बली के हवाले से अभी तक जो मामलात हैं वो वहाँ पर क्लियर नहीं है। हुकूमत साजी के लिए मुख्तलिफ जमातों के दरमियान आपस में राब्ते हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो वहाँ पर आज़ाद उम्मीदवारों की सूरत में उनके पास 100 के करीब जो है वहाँ पर नशिस्तें उनके पास मौजूद हैं। उनका ये कहना है कि वो हुकूमत साजी के मामले पर गौर कर रहे हैं। आज इमरान खान के साथ उनके अडाला जेल में उनके रहनुमाओं की मुलाकात
इंतखाबात भी है, तो उसके बाद कुछ सूरत हाल वाज़ेह हो सकेगी कि वो क्या लाहे अमल इख्तियार करते हैं। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो नवाज शरीफ थे, उन्होंने कल ऐलान किया था, जिसके बाद शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी के साथ मुलाकात की है। ये तमाम तर सूरत हाल है और पाकिस्तान में इंतखाबात 2024 का अमल मुकम्मल हो रहा है। जी।